तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजेंट्स इन एआई। अब देखो, एआई एजेंट्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये मॉडर्न एआई सिस्टम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, जैसे रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट और भी बहुत कुछ। उन सभी में ये यूज़ होता है। तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर एजेंट्स इन एआई? An AI agent is an entity that perceives the environment through sensors and acts upon the environment using actuators। अब देखो दोस्तों, AI एजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। लेकिन ये सब करता है किसकी हेल्प से? तो वो करता है सेंसर्स की हेल्प से। एंड सेंसर्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म करता है। अब देखो, एक बार ये अच्छे से समझ लेते हैं। सेंसर्स का मतलब होता है इनपुट लेने वाला डिवाइस और एक्चुएटर्स का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एक रोबोट सेंसर की हेल्प से ऑब्स्टिकल्स डिटेक्ट करता है और एक्चुएटर्स की हेल्प से मूव करता है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। सेंसर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शंस। अब देखो, सेंसर्स एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और एक्चुएटर्स उस डेटा के बेसिस पर काम करते हैं। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप सेल्फ ड्राइविंग कार चला रहे हो। हालांकि आपके पास होगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कैमरास और रडार सेंसर्स होते हैं जो रोड को डिटेक्ट करते हैं और स्टीयरिंग के ब्रेक्स एक्चुएटर्स की तरह काम करते हैं। तब जाके आपकी एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनती है जिसे आप बिना ड्राइव करके भी चला सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट के बारे में। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट्स होते हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एनवायरनमेंट्स। वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन इन्हें अच्छे से समझ लेना। अब देखो, सेंसर्स क्या करते हैं? सेंसर्स एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि जो आपका एआई एजेंट है वो सिचुएशन को समझ सके। जैसे रोबोट का कैमरा, माइक्रोफोन और टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर्स के ही एग्जांपल है। अब एक्चुएटर्स क्या होता है? तो एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजंस। अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुएटर्स वो पार्ट्स होते हैं जो एआई एजेंट के डिसीजंस को रियल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रोबोट के व्हील्स, आर्म्स, मोटर्स एक्चुएटर्स की हेल्प से ही मूवमेंट या एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द एरिया वेयर द एजेंट वर्क। अब देखो यार, एनवायरनमेंट उस जगह को बोलते हैं जहां एआई एजेंट काम करता है। अगर रोबोट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री उसका एनवायरनमेंट है। तो वो फैक्ट्री को ऑब्जर्व करेगा, अपनी सराउंडिंग को देखेगा और समझेगा कि उसकी क्या नीड है एंड वो अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एआई एजेंट्स के बारे में। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप इजीली लिख सकते हैं। एआई एजेंट्स वर्क बाय रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, प्रोसेसिंग इट एंड टेकिंग सुइटेबल एक्शंस। अब देखो दोस्तों, एआई एजेंट पहले एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर रूम को स्कैन करता है पहले और फिर वो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिक जाकर सारी सफाई कर देता है। तो यही होता है एनवायरनमेंट भी, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। द एजेंट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब है कि एआई एजेंट्स कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है और चेंजेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जैसे मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पर ट्रैफिक और ऑब्स्टिकल्स को कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल्स वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है रुकावट। जैसे रोड पर कोई कार आ जाए या सामने दीवार हो या कोई इंसान खड़ा हो, मतलब बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रास्ते में आ जाए तो ये सब ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एआई एजेंट्स, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है एआई एजेंट्स खुद डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी ह्यूमन के हेल्प से। जैसे चैटबॉट्स ऑटोमेटिकली यूजर के क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
सेकंड है फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है एआई एजेंट्स प्रॉब्लम को क्विकली एनालाइज करके सोल्यूशन देते हैं। जैसे आप कभी भी चैट जीपीटी जेमिनी से कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो वो काफ़ी जल्दी और फास्ट कर देता है। एंड थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव इफ़िशियंसी। इसका मतलब है एआई एजेंट्स काम को फास्ट और एक्यूरेट बनाते हैं। फैक्ट्रीज में रोबोट्स कंटिन्यूसली काम करके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। मतलब जहां एक इंसान 24 घंटे में 50 प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहा है तो वहीं उसकी जगह एआई 100 या 150 भी कर सकता है। हालांकि कर तो ज़्यादा सकता है लेकिन फिर भी ह्यूमन से तो ज़्यादा ही करेगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। इसका मतलब है एआई एजेंट्स रिपीटिव और डिफिकल्ट टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई एजेंट्स। वैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख देना। बस मैं इसमें समझाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ एआई एजेंट्स के ऊपर, वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स है जो आप देख लो, जैसे कि हमारा रोबोटिक्स हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए और गेमिंग एंड स्मार्ट होम सिस्टम्स। तो इन्हें आप देख लो अच्छे से, और पूरा टॉपिक मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, मतलब एआई एप्लीकेशंस ऑफ एआई के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाया जाएगा एंड टेक नॉलेज भी दी जाएगी फ्यूचर से रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।